हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग। आज हम जान देखेंगे कि आर्डिनो में कैसे प्रोग्रामिंग करना। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग देखते हैं। आईडीनी हमने पिछले ट्यूटोरियल में इंस्टॉल करना बता दिया है कि कैसे इंस्टॉल की जाती है। आप आज हम उसमें सीखेंगे कोड कैसे लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप आईडी को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इन चीज़ों के बारे में मेरा कर्सर पे ध्यान रखना। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे बताता रहूँगा। ठीक है। इन सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जिस जो जो फंक्शन में काम आता रहेगा उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको पहले से बता दूंगा, फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा। तो फिलहाल तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है। वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो आपको ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आप फाइल पे जाके यहाँ पे न्यू स्केच पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे भी आपको ये दो चीज़ें दिखाई देंगी। फिर आप अपना नया कोड यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप में कोड कौन सा कोड लिखना है और ये इनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है। तो देखो वॉइड सेटअप डेफिनेशन पे बिल्कुल ध्यान रखना और डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो द सेटअप इज अ फंक्शन कॉल्ड वंस व्हेन योर प्रोग्राम स्टार्ट। पहली बात तो ये है कि ये दोनों के दोनों फंक्शन है। ठीक है। आपको जहाँ पे भी ये ब्रैकेट देखने को मिल जाता है ना। इसका मतलब है कि एक फंक्शन है जिसका नाम है सेटअप और इसका जो टाइप है वो है वॉइड। इसका मतलब ये हमें कुछ रिटर्न्स नहीं करेगा। ठीक है। तो ये एक वॉइड मतलब खाली, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एक सेटअप नाम का हमारे पास फंक्शन है। ठीक है। अब ये फंक्शन पूरे प्रोग्राम में केवल एक बार ही रन होगा। जैसे हमने रन पे क्लिक किया तो ये एक बार रन होगा, उसके बाद इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो रन होने के बाद वहाँ दोबारा रन नहीं होगा। ठीक है। यूज क्या आता है यहाँ पे, हम हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं। हमारे जो आर्डिनो में पिन्स है, देखो आर्डिनो की जो डिजिटल पिन्स हैं वो इनपुट की तरह भी काम करती हैं, आउटपुट की तरह भी काम करती हैं। तो किस पिन से इनपुट लेना है, किस पिन पे आउटपुट देना है, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि हमें पिन नंबर 13 को इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है। ठीक है। तो बेसिकली इसका यही काम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट पिन मोड्स। यहाँ पे हम बताएंगे कि किसको आउटपुट देना है, किसको इनपुट देना है। वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज करेंगे और स्टार्ट यूजिंग लाइब्रेरीज। अगर हम कोई भी लाइब्रेरीज आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लाइब्रेरीज के बारे में बताऊंगा मैं सीरीज में। तो जिस भी लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करेंगे इसमें तो उसको स्टार्ट करना होगा। तो वो स्टार्ट के लिए जो कोड है वो हम वर्ड सेटअप में लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वॉइड लूप में। ठीक है। ये भी एक फंक्शन है। अब लूप से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये बार बार कॉल होगा, बार बार रिपीटेडली। ठीक है। और ये मेन बॉडी है हमारे आर्डिनो प्रोग्राम की। ठीक है। तो यहाँ दिस इज वेयर यू पुट द कोड दैट यू वांट टू रन ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल द आर्डिनो इज टर्न ऑफ एंड रीसेट। ठीक है। तो हम जो भी कोड यहाँ पे लिखेंगे वो रन होता रहेगा, तब तक रन होगा जब तक हम हमारे आर्डिनो को ऑफ नहीं कर देते, पावर कट नहीं कर देते या उसको रिसेट नहीं कर देते। ठीक है। तो ये जो वॉइड लूप है वो हमारा चलता रहेगा। ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा आगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के हम देखेंगे इस पे। ठीक है। काम क्या आता है देखो, जो हमारा स्केचेस है मतलब आर्डिनो का जो हमारा प्रोग्राम है वो जो लिखेंगे हम उसको हैंडल करने के काम आता है। ठीक है। रीडिंग्स लेता है, इनपुट्स की रीडिंग हम वॉइड लूप में ही लेंगे। कंट्रोल करेंगे हमारे आउटपुट्स को। ठीक है। और अगर किसी चीज पे रिस्पॉन्ड करना है, किसी इवेंट पे अगर रिस्पॉन्ड करना है, मान लो कि एलईडी ब्लिंक हो रही है तो उस पर कुछ अगर मैसेज वगैरह भी शो करना है ना, तो वो भी हम वॉइड लूप की मदद से ही करेंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप क्या काम आते हैं। ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हर चीज़ का फंडामेंटल्स होता है ना कि उनको समझे बगैर हम आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ नहीं सकते। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको जाने बगैर हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने से कोई फायदा है नहीं। तो जान लेते हैं कि वो क्या है। पहले आपको दिखाई दे रहा है हैश डिफाइंड। हैश डिफाइंड मान लीजिए आर्डिनो में आप कोई एलईडी यूज करना चाहते हैं। ठीक है। आप एलईडी यूज कर रहे हैं और पिन नंबर 13 पे एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना पहले कि आप एलईडी को पिन नंबर 13 पे यूज कर रहे हो, है ना। तो आप हैश डिफाइन की मदद से वहां पे डिफाइन कर सकते हो, उसको बता सकते हो। या ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। हम पहले से डिफाइन कर देते हैं ना कि अगर हम एलईडी यूज कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं हैश डिफाइन एलईडी पिन नंबर 13, मतलब पिन नंबर नहीं लिखेंगे, सीधा नंबर लिखेंगे 13। तो हैश डिफाइन एलईडी 13, कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा। तो इससे क्या हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारी पिन जो 13 नंबर की जो पिन है उस पर हमारा एलईडी कनेक्ट हुई है। ठीक है। और एक तरीके से ये नाम भी हो गया कि हमने पिन नंबर 13 को एलईडी नाम दे दिया है। ठीक है। उसके बाद पिन मोड। पिन मोड में हम बताएंगे
कि हम आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं उस पिन को या इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल समझते जाइए क्योंकि सिंगल सिंगल अंडरस्टैंडिंग है इसकी, एक एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है डिजिटल राइट और डिजिटल रीड। देखो, जो जिस पिन को हमने यहाँ पे बताया, जैसे पिन मोड में हमने कहा कि हमको पिन नंबर 13 को इनपुट की तरह यूज करना है, तो अगर हम इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम उस पिन से कुछ डाटा को लेंगे, है ना, कुछ सिग्नल्स लेंगे, तो इनपुट को रिसीव करने के लिए हम यूज करेंगे डिजिटल रीड। और अगर हमने पिन को, किसी पिन को आउटपुट की तरह यूज करना है, तो अगर हमें उस पर कुछ डाटा देना है, ठीक है, सिग्नल्स देंगे ना उस पर, क्योंकि हमने उसे आउटपुट की तरह यूज किया है, तो हम उसकी उसकी जगह पे मतलब वहां पे यूज करेंगे डिजिटल राइट। ठीक है, डिजिटल राइट मतलब उस पे पिन पे कुछ लिखेंगे, कुछ डाटा सेंड करेंगे। डिजिटल रीड मतलब पिन, यहाँ पे कुछ पिन से हम रिसीव करेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिले। ये डिले ये आपके प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक देगा। ये भी एक फंक्शन, देखो सारे के सारे फंक्शन है इसको छोड़ के, क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट लगाओ, ये इसमें भी हम कुछ कोड लिखेंगे, ये भी एक फंक्शन है, ये सब फंक्शन है, डिले भी एक फंक्शन है। हम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने टाइम इन मिली सेकेंड। तो बेसिकली डिले तब यूज होता है जब हम किसी भी मान लो एलईडी ब्लिंक कराना है, तो हम चाहते हैं कि एलईडी ब्लिंक करने के लिए एलईडी बंद होना जरूरी है, फिर चालू होगी, तो उसके बीच में जो गैप है ना वो हम डिले की मदद से ही देंगे। कि हम कहेंगे कि 1 सेकंड के लिए एलईडी बंद रहे, फिर 1 सेकंड के लिए चालू रहे, तो हम उसे डिले की मदद से यूज करेंगे। और इसमें जो टाइम लिखेंगे हम, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी प्रोग्रामिंग में, इसमें जो टाइम लिखेंगे वो मिली सेकंड में यूज होता है। ठीक है, अब बेसिक कॉमन बातें जान लो कि यहाँ पे जब मैं हाई यूज करूंगा कोडिंग में, तो उसका मतलब होता है 1, इसका मतलब है 5 वोल्ट में दे रहा हूँ। लो इसका मतलब 0, इसका मतलब उसमें भी कोई भी डाटा नहीं जा रहा है, वो 0 पे है। ठीक है, तो जान लेते हैं एक प्रोजेक्ट की मदद से। देखो प्रोजेक्ट का एक कोड है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको आर्डिनो के इंटरफेस पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा कोड करना सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वोट सेटअप, मैंने बताया कि यहाँ पे वो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे वही कोड लिखेंगे जो हम यूज करना मतलब एक ही बार रन कराना चाहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि हम यहाँ पे पिन को डिक्लेयर करते हैं कि किस पिन को इनपुट की तरह यूज करना है, किस पिन को आउटपुट की तरह यूज करना है। तो देखो सिंटेक्स बिल्कुल ध्यान से आपको लिखना है पिन, पिन और कैपिटल एम ओ डी है, ठीक है, ब्रैकेट। तो हमने पिन मोड फंक्शन को कॉल कर लिया। देखो सिंटेक्स पे ध्यान रखना कि यहाँ पे एम कैपिटल है। ठीक है, और अगर मैं इस पे होवर करूंगा तो देखो ये दिखाई दे रहा है कि ये एक फंक्शन है जहाँ पे हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स यूज होंगे, पिन और मोड। ठीक है, तो पिन, तो ये बता रहा है कि पिन, तो पहले हम यहाँ पे पिन लिखेंगे, तो हम पिन नंबर 13 को यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पिन नंबर 13 को यूज कर लिया। इसके बाद देखो कोमा लगा हुआ है पिन के बाद, तो हम यहाँ पे एक कोमा लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे बताना है, देखो अब मुझे बताना है कि मोड, ठीक है, कि इसको आउटपुट की तरह यूज करना है या इनपुट की तरह। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आउटपुट की तरह यूज करना चाहता हूँ, तो आपको आउटपुट लिख देना है। ठीक, बस इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो मैंने वर्ड सेटअप में बता दिया है कि मैं पिन नंबर 13 को आउटपुट की तरह यूज करना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं उसमें कुछ डाटा सिग्नल सेंड करूंगा, 5 वोल्ट। ठीक है, सेंड करूंगा। अब आते हैं वॉइड लूप में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली, मतलब अगर किसी प्रोग्राम को बार बार रन करवाना चाह रहे हो, टास्क को बार बार रन करवाना चाह रहे हो, तो आप उस प्रोग्राम को कहाँ लिखो, वर्ल्ड लूप। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मैं पिन नंबर 13 को आउटपुट की तरह यूज करूंगा। अब उस पर डाटा कैसे सेंड करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे डिजिटल, इस मोड में आएगा डिजिटल और डब्ल्यू कैपिटल आर आई टी। ठीक है, ये फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, देखो यहाँ पे भी दो पैरामीटर जाएंगे, पहले मुझे पिन बतानी है, उसके बाद मुझे क्या सेंड करना है, जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो पिन नंबर कौन सी थी, मेरी पिन नंबर थी मेरी 13, मैंने बता दिया। अब मुझे इस पे हाई देना है या लो देना है मैं बताऊंगा। तो अगर मुझे एलईडी को ब्लिंक करवाना मतलब अभी ऑन करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल्स में लिखूंगा हाई। ये स्मॉल और कैपिटल्स का ध्यान रखना है, इसलिए मैं बोल बोल के बता रहा हूँ। जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे फिर मैं इन चीज़ों को बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, कि आप हाई लिखो या लिखो, तो ये सिंटेक्स आप ढंग से समझ ले। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन लगाना कंपलसरी। अब आते हैं हम डीले, क्योंकि मैं डीले पढ़ लिया और हमने डीले देखा था कि डीले यूज होता है हमारे प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोकने के लिए। तो जैसे ही मैंने डिजिटल डिजिटल राइट राइट लिखा और यहाँ पे हाई दिया, तो हमारी एलईडी ऑन हो गई। अब वो कितनी देर तक ऑन होगी वो हम डिसाइड करेंगे डिले की मदद से। तो मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के लिए हमारी जो एलईडी है वो जलती रहे 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, क्योंकि 1000 मिली सेकंड बराबर 1 सेकंड होता है, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो है मिली सेकंड, तो मुझे 1000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ
कि मेरी जो एलईडी है वो बंद हो जाए। 1 सेकंड रुक गया, उसके बाद उसे बंद होना है, तो मैं यहाँ पे पिन नंबर 13 पे लिखूँगा लो, ठीक? फिर सेमीकोलन। अब ये बंद कितनी देर रखनी है, तो मैं फिर से डिले दूँगा, ठीक है? और ये भी दूँगा मैं 1 सेकंड। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब देखो मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। वॉइड सेटअप है, मैंने बताया कि पिन नंबर 13 है, उसको मुझे आउटपुट की तरह यूज़ करना है, तो मैंने पिन मोड आउटपुट सेट कर दिया। फिर मैं आता हूँ अपने वॉइड लूप में। अब देखो ये तो एक बार रन हो गया, तो इसने तो बता दिया आर्डिनो को कि पिन नंबर 13 को आउटपुट की तरह यूज़ करना है, इसका काम खत्म। अब आते हैं वॉइड लूप में। अब ये प्रोग्राम बार-बार चलेगा क्योंकि लूप है। तो पहले ये आएगा 13 पे, इसने देखा कि पिन नंबर 13 पे तो हाई है, मतलब हाई सिग्नल भेजना है, तो ये 5 वोल्ट इसको भेजेगा। फिर 1 सेकंड तक वो जलती रहेगी। फिर उसके बाद इसने देखा कि पिन नंबर 13 पे अब लो सिग्नल भेजना है, तो वो उसको 0 भेज देगा। अब ये एलईडी बंद हो जाएगी। फिर वो देखेगा कि एलईडी को 1 सेकंड तक बंद रखना है, ठीक है? ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। फिर ये लूप में वापस आएगा और फिर एलईडी को कहेगा हाई भेजो, फिर कहेगा 1 सेकंड के लिए रुको, फिर लो भेजो, फिर 1 सेकंड के लिए रुको, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमारी एलईडी क्या होगी, बंद चालू बंद चालू बंद चालू ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? तो इस में ये जो प्रोजेक्ट है उसमें हम एलईडी को ब्लिंक कराना सीख गए हैं, ठीक है? आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने अच्छे से समझाया मैंने, प्रॉब्लम शायद कुछ बची नहीं होगी। अगर फिर आप में से फिर भी किसी को समझ में नहीं आया ना कि एक बार और समझा दो, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में भी बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट बन। अब मैंने जो पहला ट्यूटोरियल था उसमें बताया था कि मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? अब बार बार आप वायरिंग को कनेक्ट करोगे ऐसे छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप इससे बेटर आप यूज़ करते हो किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है? तो मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ और इस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे रन करके बताता हूँ, ठीक है? तो हम चलते हैं सीधा प्रोटेस में, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने एक आर्डिनो यूज़ किया है, ठीक है? एक एलईडी ली हुई है, ग्राउंड से कनेक्ट करके पिन नंबर 13 पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? अब देखो ये सॉफ्टवेयर, ये भी पेड सॉफ्टवेयर है, आपको इसे फ्री इजीली नहीं मिलेगा वेबसाइट पे, क्योंकि ओपन सोर्स फ्री यूज़ नहीं है। पर इसका करेक्ट वर्जन आपको इजीली मिल जाएगा। यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे इसको करेक्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए बताया, ठीक है? अगर आपके पास एंटीवायरस है तो पहले आप डाउनलोड करके उसे स्कैन कर लेना, ताकि उसके अंदर कोई मालवेयर्स वगैरह या कोई करप्ट फाइल ना हो। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो और आप इस पे सिमुलेशंस बता सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोटेस को यूज़ कैसे करते हैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये आर्डिनो यूनो है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने पिन नंबर 13 पे एक एलईडी यूज़ की है और उसका एक एंड ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें कोड कैसे अपलोड करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो है जून 14 है, ठीक है? तो मैं आता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो देखो डबल क्लिक करने पे आपके पास ऐसा विंडो पॉपअप हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ये प्रोग्राम फाइल पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपके प्रोग्राम पे पहुंच जाएगी, ठीक है? तो आपको जो यहाँ पे जो हेक्स फाइल दिख रही है ना, हेक्स फाइल, इस पे आपको क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है, ठीक है? और यहाँ से आप ओके करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है जो आपने लिखा है वो आर्डिनो में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? अब सीधा आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ से आपको रन पे क्लिक करना है। तो देखो 1 सेकंड के लिए बंद हो रही है, 1 सेकंड के लिए चालू हो रही है। तो पिन नंबर यहाँ पे देखो सिग्नल हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हाई, लो। तो ऐसे आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिमुलेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही है या नहीं, ठीक है? फिर आप इसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और प्रोग्रामिंग में प्लीज़ बने रहना। और आपको अगर वीडियो में अच्छा लगा है, कोई डाउट है और कोई क्यूरी बाकी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया है, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।